सभी साथियों को नमस्कार। साथियों में किशन सहाय, आईपीएस, आईजीपी, मानवाधिकार पुलिस मुख्यालय, जयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 94 609 28 737। तो साथियों, अपना कल 15 फरवरी को एक दिवसीय सम्मेलन मानवतावादी विश्व समाज विचारधारा का जोधपुर में आयोजित किया गया। तो मैं इस विचारधारा का आयोजन करता श्री सुरेश और उसकी मदद करने वाले सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ जो भी साथी इसमें सम्मेलन में भाग लेने के लिए विभिन्न जिलों से, राजसमंद है, प्रतापगढ़ है, नागौर है, एवं यूपी से और महाराष्ट्र से भी शायद अपने साथियों ने भाग लिया। जोधपुर से भी काफ़ी साथी आए। तो जितने भी साथियों ने भाग लिया उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ साथ जिन साथियों ने लाइव देखा उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और जिन साथियों ने इसको शेयर किया उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी आग्रह करता हूँ इस विचारधारा मिशन के जो वीडियो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, चूँकि ये एक निस्वार्थ मिशन है, इसमें आप जो भी साथी भाग लेने के लिए आते हैं वो खुद निस्वार्थ भाव से आते हैं। आप एक उच्च आदर्शों से बहुत उच्च आदर्शों से आप लोग प्रेरित होकर के आते हैं। आपके मन में भावना रहती है कि भारत भी एक सुपर पावर देश बने, एकजुट देश बने। इसके अलावा यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, ये विज्ञान तकनीकी में एक देश आगे बढ़े और हजारों साल से जो जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था में डूबा हो उसका अंत हो। तो इस तरह के उच्च आदर्शों से आप लोग सभी प्रेरित हो। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अपन सब मिलकर के अपने उद्देश्य में सब सफल होंगे, आपको लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हालांकि पिछला जो हजारों साल का इतिहास रहा है उसमें अपना देश अंधविश्वासों में डूबा रहा है। अभी भी बहुत हद तक लोग अंधविश्वासों में डूबे हुए हैं, और जो पढ़े लिखे अच्छे पदों पर बैठे लोग वो भी अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन इसका तरीका यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपन लोगों को अपनी विचारधारा की पोस्ट और वीडियो को भेजेंगे तो वो पढ़ेंगे। तो जैसे वो पढ़ेंगे तो उनका दिमाग में भी फिर वो बात क्लिक करेगी। और मेरे पास मुझसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, उसमें बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, कई नेता भी हैं। वो भी सभी यही कहते हैं कि वो इस विचारधारा की पोस्ट और वीडियो को पढ़ते हैं और इससे सहमत भी हैं। लेकिन वो बहुत सारे लोग आगे से प्रतिक्रिया नहीं देते, वो अपने लाइक या कमेंट्स नहीं करते, लेकिन उस मन से इसको स्वीकार करते हैं और वो मन ही मन में इस विचारधारा की सराहना भी कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को जितना दिखाई दे रहा है, जैसे अपने कहते हैं ना बर्फ पानी के ऊपर होती है तो 1/10 हिस्सा ऊपर होती है, 9/10 हिस्सा पानी के अंदर होती है। उसी तरह से जो दिखाई दे रहा है इस विचारधारा का समर्थन सोशल मीडिया पे, उससे कोई 10 गुना अपन को ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। और चूँकि सभी अभी युवा पीढ़ी सारी पढ़ रही है, पहले के भी अधेड़ उम्र के लोग पढ़े लिखे हैं, तो अपनी इस विचारधारा का जो तालमेल है, जो वर्तमान शिक्षा है, स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, उससे भी मेल खाता है। और धर्म ग्रंथ हैं वो विभिन्न धर्मों के अलग अलग हैं, तो उनमें तो कोई तालमेल होता नहीं है। और खूब प्रयास करते हैं, और हजारों साल से लोगों ने खूब प्रयास भी किए कि वही सब धर्मों को मिला करके एकजुटता लाई जाए, लेकिन ऐसा कोई तरीका निकाल भी नहीं पाए। और उसका तरीका अपन ने निकाला वही परंपरागत धर्म जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इनको खत्म करने से वही तरीका है। अन्यथा तो इन धर्मों को अपन चालू रखें और फिर कोशिश करें कि ये एकजुट हो जाए, तो ये बैठेगा नहीं। क्योंकि धर्म ग्रंथों में कई विपरीत बातें भी एक दूसरे के खिलाफ भी लिखी हुई हैं, या अपनी श्रेष्ठता की बात लिखी हुई है। जब दो आदमी अपने आप को श्रेष्ठ बताएंगे या दो धर्म वाले श्रेष्ठ बताएंगे तो फिर वो टकराव भी हो जाता है उसमें। और फिर अलग अलग गुट में रहेंगे, क्योंकि परंपरागत धर्म गुट ही है, तो गुटों में रहेंगे तो एकजुट नहीं हो सकते। वो कुछ समय के लिए बैठ करके शांति व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं, पर स्थायी रूप से समाधान नहीं होता। इसी तरह जातिगत व्यवस्था में भी लोग प्रयास करते हैं, पर इसका भी कोई समाधान अब तक भारत की
जो पीढ़ियाँ दे नहीं पाई थी, उसका भी समाधान अभी वर्तमान में ये निकाला जा रहा है कि इन जातियों को ख़त्म करना चाहिए। ये कोई अपने लिए उपयोगी व्यवस्था नहीं है, ये अपने ही एक तरह आत्मघाती व्यवस्था है कि अपने ही कुछ लोगों से अपने से नफरत करवाती है, कुछ लोगों में सुपीरियरिटी भाव बढ़ती है, कुछ में मतलब इन्फीरियरिटी या मतलब उनकी मानसिकता को कमज़ोर करती है। तो ये कोई भारत के लिए या समाज के लिए उपयोगी व्यवस्था नहीं है, और जो व्यवस्था उपयोगी नहीं है उसको जारी रखने का औचित्य भी नहीं होता। उसको जारी रखने का तो इतना ये मतलब निकलता है कि या तो हम अपने आप को सक्षम नहीं मानते, अपनी पीढ़ी को सक्षम नहीं मानते, या फिर ये मानते हैं कि भाई ये भविष्य में कोई कर पाएगा लेकिन हम इसको नहीं कर पा रहे। लेकिन मुझे तो अपनी पीढ़ी पर पूरा विश्वास है कि अपनी समझ में अपने बात आ रही है। देश का इतिहास भी अपने पढ़ा, उसमें भी इसका नुकसान अपने झेला, खूब गुलामी झेली इसकी वजह से। तो ये पीढ़ी में धीरे धीरे समझ बैठेगी। और हालांकि वर्तमान में इसका खूब जोर भी है, अपन इस बात से इनकार नहीं करते, लेकिन लोग इसके लिए स्वीकार भी करेंगे कि इसको धीरे धीरे खत्म करना चाहिए मन मन में, क्योंकि इसमें हर आदमी कभी न कभी तो जातिगत व्यवस्था का शिकार हो जाता है, उसको नुकसान हो जाता है, चाहे किसी भी जाति का हो। इसलिए इसको भी जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी तो लोग स्वतः ही इस बात पर सहमत होते जाएंगे भाई इस व्यवस्था की जरूरत नहीं है, ये अपन को बांटने वाली व्यवस्था है, आपस में नफरत पैदा करने वाली व्यवस्था है। और ये भी सही है कि अभी भी जैसे देश में बेईमानी, भ्रष्टाचार का बोलबाला भी काफ़ी बड़े स्तर पर है। अपने देश की जो विश्व में जब देशों की तुलना की जाती है तो अपन 90-100 के आसपास अपनी ईमानदारी का स्तर आता है, जो भी अपने देश के लिए गर्व की बात नहीं है। इसलिए अपने उच्च नैतिकता को मूल आधार बनाया। इसमें अपनी विश्वसनीयता रखना, फेथफुलनेस, कृतज्ञता, न्यायप्रियता, सच्चाई के प्रति लगाव, ये खासियत मतलब नैतिक व्यक्ति की होती है। तो परेशान बेईमानी, भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, मिलावटखोरी से परेशान तो पूरा देश है, लेकिन फिर इसका भी समाधान नहीं ढूंढ पा रहे कि इसको कहाँ से शुरू करें। तो अपनी विचारधारा उच्च नैतिकता को बढ़ावा देने वाली है, और इसलिए जब चर्चा का विषय बनेगी भाई ये चीज़ें गलत है, तो बहुत सारे लोग आगे आकर के स्वतः भी उस चीज़ को छोड़ेंगे, और फिर इससे समाज में एक ऐसी व्यवस्था बनेगी जो लोगों में आपस में विश्वास पैदा होगा। और विश्वास पैदा होता तो एक तो ऑटोमेटिक एकता का स्तर भी बढ़ जाता है, सौहार्द और शांति का स्तर भी देश में बढ़ जाता है। तो इस तरह से इस विचारधारा मिशन में आप लोग शामिल हुए और इसको आगे भी जारी रखेंगे। तो इसमें एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अपनी जो भी वीडियो या पोस्ट आती है इसमें अपना कोई कॉपीराइट अपन नहीं है, और अपन चाहते भी नहीं है। अपन तो ये चाहते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। तो बहुत सारे साथी मेरे से कई बार पूछते हैं कि साहब मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, क्या शेयर कर सकता हूँ, ऐसे भी कई बार उनके मन में शक शंका रहती है। तो मैं स्थायी रूप से कहता हूँ कि अपनी विचारधारा की जो भी पोस्ट या वीडियो आती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो इन्फ्लुएंसर है, बहुत सारे जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उनको भी अपन कहते हैं वो भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उनमें जो निस्वार्थ भाव से जो हैं यूट्यूबर्स, उनसे भी मैं ये अपील करूंगा कि वो भी अपने इस विचारधारा की जो वीडियो पोस्ट आती है उनको शेयर किया करें, क्योंकि कहीं न कहीं तो अधिकतर लोगों में निस्वार्थ भावना रहती है, वो कुछ बड़ा करने में या तो शरीक होना चाहते हैं या करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है कि जो यूट्यूबर्स हैं, जिनका प्रभाव है, जिनकी लोगों तक पहुंच है, वो भी इसकी विचारधारा की पोस्ट वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह से बहुत सारे गायक कलाकार हैं, वो उनका भी दिमाग अच्छा चलता है, वो उनमें से बहुत सारे निस्वार्थ भाव से भी हैं, वो भी इस विचारधारा मिशन के गाने बना करके, चाहे वो हरियाणवी गाने हों, चाहे वो हिंदी पिक्चर के गाने हों, चाहे विभिन्न स्थानीय भाषाओं के गाने हों, चाहे मेवाती गाने हों, चाहे राजस्थानी गाने हों, या और किसी भी लोकल गाने हों, उनमें भी विचारधारा के गानों गीत के रूप में से गाएंगे।
तो लोग वाग इसको जल्दी समझेंगे, उनको लुभावनी भी लगेगी, क्योंकि संगीत सबको अच्छा लगता है। तो संगीत के रूप में इस विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा गाएंगे कलाकार, तो वो भी एक तरह से देश पर दुनिया का पे एहसान कर रहे हैं, उनका मतलब आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और ये भी उनके लिए बड़े दिल की बात है। तो मैं सभी साथियों से एक बार हाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि और जगह भी दूसरे विभिन्न जिलों में तहसील स्तर पर या कहीं भी या दूसरे राज्य में कहीं भी आप लोग आगे इसकी मीटिंग रख सकते हैं। उसके लिए पंपलेट छपवा करके थोड़ा प्रचार प्रसार भी कर दें, ताकि और लोग बाग भी आ जाएं। और जिम्मेदारी लेने के लिए जो चाहते हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी देते जाएंगे। कुछ अभी जैसे सुरेश जी को अपन ने जोधपुर की जिम्मेदारी दी थी, और भी जो साथी हैं जो जिम्मेदारी लेंगे उनको भी अपन देंगे, लेकिन वो भी अपने ये समझे भी उनकी कितनी क्षमता है, वो घूम सकते हैं, कितना घूम सकते हैं, कितना अपना समय दे सकते हैं, उस हिसाब से जिम्मेदारी मांगेंगे। तो वो अपने मतलब काम के साथ भी न्याय करेंगे और विचारधारा के साथ भी न्याय होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मीटिंग भी आयोजन करवाने के लिए साथी आगे। अभी 23 तारीख को भी अपनी मीटिंग है यहाँ पे दत्तवास में रखी है, टोंक जिले के निवाई तहसील के पास, निवाई के पास में ही है दत्तवास। तो इसलिए एक बार पुनः सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए यही कहूँगा कि अपनी विचारधारा की पोस्ट, वीडियो, लाइव वगैरह जो भी आता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। धन्यवाद, नमस्कार।